हम तो वोट की चोट करेंगे, वोट की चोट करेंगे। हाँ, 24 में हरा देंगे हम इनको। गरीब आदमियों को पेंशन नहीं दे रही, बूढ़े आदमियों को पेंशन नहीं दे रही, वो काहे का लीड का काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही। मतलब हर जगह है झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। मतलब इनको कुछ आता नहीं, अपनी सरकार को गवा के फिर वही 2 सीटों पे आ जाएंगे ये, तो तब ठीक रहेंगे ये। लोकतंत्र का हनन हो ही रहा है, ये तो तानाशाही कर रहे हैं, ये तो इनका तानाशाही रुख है इनका। श्रम मंत्रालय में जो भ्रष्ट बैठे हैं, ईपीएफओ में जो भ्रष्ट बैठे हैं, वो आज इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। वो हमारा पैसा डकार रहे हैं और हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। हम लोग अधोगति की तरफ जा रहे हैं। हमारे 500 लोग पर मंथ मरे जा रहे हैं। उन घरों में जा करके उनको जागृत करेंगे, उनके बच्चों को तैयार करेंगे। चाहिए इस सिस्टम को ही बदलना है। 24 में हमको सरकार बदलनी है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये लोग आए हुए हैं, पूरे भारत से लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे आ गए हैं और इनकी मांग है पेंशन योजना की मांग है। इनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं हम दुलिया महाराष्ट्र से। क्या मांग है आप? हमारे मिनिमम पेंशन की मांग है शासन से। हमारा जो कॉर्पोरेट शासन के पास जमा है वो हमारे पेंशन के रुपये 7,500 और डीए दीजिए। तो पेंशन नहीं मिल रही है आप लोगों को? नहीं, पेंशन तो मिनिमम एक 500 1000 रुपये तो 2000 रुपये 2500 रुपये मिल रही सिर्फ। हमारी 7,500 पेंशन और डीए चाहिए। तो क्या लग रहा है सरकार आप लोग की मांग मान लेगी? किसकी जी? मानना चाहिए, अगर नहीं मानती तो मतलब वो है। क्या करेंगे आप लोग? हम तो वोट की चोट करेंगे, वोट की चोट करेंगे। हाँ, 24 में हरा देंगे हम इनको। किसको हरवाएंगे? जो सत्ता में उन सबको हरा देंगे, चाहे वो राजस्थान में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे कहीं भी है। तो बीजेपी तो इतना अच्छा काम कर रही है, केंद्र से अच्छा काम कर रही है। अरे गरीब आदमियों को पेंशन नहीं दे रही, बूढ़े आदमियों को पेंशन नहीं दे रही, वो काहे का लीड का काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही। 5 किलो राशन 15 लाख फ्री। 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए और ना हम लेते। 5 किलो राशन नहीं चाहिए। 5 किलो राशन 140 रुपए पर मंथ। अरे 140 का तो ये इनके कुत्ते खा जाते हैं। नहीं, हम ये 40 साल नौकरी की है, जिसमें अपना हर महीने 1250 रुपये तनख्वाह में अंशदान दिया है। तो हम तो कोई भीख थोड़ा मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा जो ईपीएफओ के पास जमा है, हम तो उसका ब्याज के रूप में मिनिमम 7.5 पेंशन मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से हायर पेंशन का केस जीत के हम 5 हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकी मांग डिमांड है। अब जो गवर्नमेंट है, हम लोग सेमी गवर्नमेंट के हैं, कॉरपोरेशंस के हैं, सोसाइटी के हैं। 35 साल एक प्राइमरी के टीचर को 25,000 और 30,000 पेंशन मिलती है। हमने 35 साल नौकरी करी सेमी गवर्नमेंट। लोग भारत सरकार को सेवा दे चुके हैं, सरकारी कर्मचारी। हाँ, सेमी गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी कॉरपोरेशंस हैं जितने भी हैं, और सोसाइटी हैं, ओएनजीसी है, भेल है, गेल है, रेल है, इन सब यूपी रोडवेज है, महाराष्ट्र रोडवेज है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जितने भी सेमी गवर्नमेंट है सब लोग 35 साल नौकरी कर चुके हैं। और पहले 500 मतलब 42 कटा, पहले 416 कटा, 14 के बाद से 1250 रुपये पेंशन फंड में जमा। उस समय जब इन्होंने 95 में पेंशन योजना बनाई थी तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको गवर्नमेंट से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अभी गवर्नमेंट से क्या है, तो रोटी खाने के लिए पेंशन नहीं दे रहे। हमारे यहाँ एवरेज 1100 साढ़े 1100 पेंशन मिल रही है, मुझे 2887 रुपये मिल रहे हैं। बताओ 2887 रुपये हम क्या करें? तो क्या लग रहा है सरकार आप लोग की मांग मानेगी? जिस तरह से आप लोग सेवा दिए हैं, सरकार झूठ बोल रही है। कई बार हमारी मुलाकात श्रम मंत्री से होती है, उसने कहा जी आपका काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से हेमामालिनी की अगुवाई में हमारे कमांडर साहब मिल चुके हैं, उन्होंने कहा आपका काम हो रहा है। और वो भावुक भी हुए प्रधानमंत्री की, भाई आपकी जायज़ मांग है। 1-2 आदमियों के लिए 7,500, हमारी ये मांग है 7,500 प्लस डीए, वो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ मिलेगी। 1 साल से हम आश्वासन दिया है, लगातार आश्वासन चल रहा है। आश्वासन देने के बाद भी नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको भी अगले वो नहीं कर रहे। मतलब हर जगह है झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। मतलब इनको कुछ आता नहीं, अपनी सरकार को गवा के फिर वही 2 सीटों पे आ जाएंगे ये, तो तब ठीक रहेंगे ये। मैडम 5 हाई कोर्टों ने कहा है हमारे लिए कि इनको पेंशन मिलनी चाहिए। इन्होंने देश के विकास में बहुत काम किया है। उसके बाद इन्होंने अपील में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, डिटो माना है 5 हाई कोर्टों। उसके बावजूद अपील में चले गए, अपील वो खारिज हो गया, हमारे पक्ष में आ गया, तब भी लागू नहीं कर रहे हैं। ये न्यायपालिका को भी इन्होंने खरीद रखा है। भाई संविधान में लिखा हुआ है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। ये तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है। लोकतंत्र का हनन हो ही रहा है, ये तो तानाशाही कर रहे हैं। ये तो इनका तानाशाही रुख है इनका। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट को खरीद लिया गया, क्या ये सच है?
बिल्कुल सही है। और क्या है, जब कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे तो कोर्ट को इनको बंद कर देना चाहिए। जरूरत क्या है इनको? इन्होंने थानाशाही हमारा करोड़ों रुपया जो है अडानी ग्रुप में लगा दिया गया है। 1.5 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया अडानी ग्रुप में लगा दिया गया हमारे ईपीएफओ का पैसा, और हमें देने के लिए कुछ नहीं है। 6 लाख हजार करोड़ रुपया हमारा फंड पड़ा हुआ है हमारे कर्मचारियों का, और 50,000 करोड़ रुपया पर मंथ जो है उसमें ब्याज आता है, और हमारा इतना ही ब्याज के पैसे बैठते हैं। ब्याज से ही हमारा सबको पेंशन दी जा सकती है। 7,500 प्लस दिए, वो देने के लिए तैयार नहीं है। मैडम हम तो उसना भाई, मेरी रिटायरमेंट में 58,000 मेरी बेसिक थी, प्लस डीए एचआर वगैरह था, और हम तो मिनिमम मांग रहे हैं। हमारी जो पेंशन मिलनी चाहिए तो 58 इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए? मैडम मैं उत्तराखंड से आया हूँ, और मैं इस राष्ट्रीय संघर्ष समिति का प्रांतीय महासचिव हूँ उत्तराखंड में, और हमको ये 6 साल इस लड़ाई को लड़ते हुए हो गए। हमारा राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो है वृद्ध पेंशनरों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उन वृद्ध पेंशनरों के लिए जिन्होंने अपने इस देश के विकास में अपना अहम योगदान, अपनी जवानी खपा दी, उन वृद्ध पेंशनरों के लिए ये सरकार आज सुन नहीं रही है। आज वृद्धों के लिए जो पेंशन स्कीम है वो 1,500 रुपये गवर्नमेंट ने की है, सरकार ने की है, केंद्र सरकार ने वृद्धाश्रम पेंशन जो है वो 1,500 रुपये दे रही है। और हम लोगों ने अपना अंशदान किया 35 साल 40 साल की नौकरी में, हमने अंशदान काटा है 470 रुपये, 541 रुपये, और वर्तमान में 1,250 रुपये हमारे कट रहे हैं। और ये कर एक एक कर्मचारी का जो है 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए तक वहाँ जमा है। उसी जो पैसा है वो आज जब उसको हमने आरटीआई से मांगा है तो 6 लाख हजार करोड़ रुपया इसके पास है। एक मीटिंग में जो है ईपीएफओ 30 लाख रुपए खर्च कर रहा है, एक मीटिंग में सीबीटी की 8 मेंबर होते हैं उसके, वो पैसा किसका है? हम लोगों का। लेकिन हमारे लिए पेंशन क्या है? 1,000 से लेकर 2,500 3,000 रुपए तक। हिंदू राष्ट्र बन गया, अच्छे दिन आ गए हैं तो पेंशन नहीं मिल रही, तो क्या हुआ? ये हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तब बनेगा, पेंशन जब मिलेगी तब मिलेगी। ये हम लोगों की अधोगति है, वृद्ध लोगों की अधोगति हो रही है। कहने तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है मोदी जी का, लेकिन मोदी जी को 2 बार मिल भी चुके हैं, उन्होंने मूक सहमति भी दी है। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार जो और नीचे बैठे हैं, श्रम मंत्रालय में जो भ्रष्ट बैठे हैं, ईपीएफओ में जो भ्रष्ट बैठे हैं, वो आज इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। वो हमारा पैसा डकार रहे हैं और हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। हम लोग अधोगति की तरफ जा रहे हैं। हमारे 500 लोग पर मंथ मरे जा रहे हैं बिना किसी दवाइयों के, क्योंकि 2,000 2,500 में एक मियाँ बीबी का क्या खर्चा निकलेगा? पैसे का अभाव है, खर्चा कर नहीं सकते, दवाइयों के लिए नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आशा है मोदी जी हम लोगों की बात को सुनेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो आने वाले चुनाव में हम एक एक आदमी 100-100 घरों में जा कर के इसके लिए एक बिड़ा उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे कि इस सिस्टम को हमको बदलना है। इस सिस्टम को बदल करके हम अपने हक की लड़ाई लेके रहेंगे, ये हमारा कहना है। अगर केंद्र सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? 24 की लड़ाई के लिए हम तत्पर रहेंगे। हर चौथा घर जो है वो EPS 95 का है। EPS 95 में मतलब लगभग 179 विभाग जो हैं वो इससे पेंशन ले रहे हैं। उन घरों में जा करके उनको जागृत करेंगे, उनके बच्चों को तैयार करेंगे कि आइए इस सिस्टम को ही बदलना है। 24 में हमको सरकार बदलनी है। जी बताइए मैडम, आप ये पहले बताइए कौन से चैनल से? इंडिया इंटरनेशनल। इसमें मेरी न्यूज आएगी कि पेपर में आनी चाहिए? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल 100%। मैं ये मोदी जी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद बोले बनोर भाइयों आप अच्छे दिन आने वाले। मैं पूछता हूँ किसके अच्छे दिन आए बताइए? और इन्होंने बोला था सबका विकास सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हो गया? खाली मोदी जी विकास कर रहे हैं अपना। आलिशान बंगले में रह रहे, जहाँ चाहे वहाँ जा रहे, हेलीकॉप्टर में हो, हवाई जहाज में हो, कहीं भी उनके लिए क्या है? फ्री है, कोई ये नहीं है। हाँ, और गरीब मर रहा है। यहाँ मजदूर 12 घंटा ड्यूटी करके भी 8,000 मिल रहा है पार्कों में। हाँ, वो कौन जवाब देगा? वो कौन जवाब देगा? मोदी कहाँ से आए आप? हाँ, मैं तो दिल्ली से हूँ, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, आप खुश नहीं है अच्छे दिन से? किसके? हमारे तो कुछ भी नहीं आए। किसके? मैं पूछा किसके अच्छे आए? किसी के नहीं आए। जब तक ईवी मशीन नहीं हटेगी तब तक मोदी हट नहीं सकता। आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा दीजिए। ईवीएम के खिलाफ है आप? ये बिल्कुल ईवीएम के खिलाफ है। ये इनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है ईवीएम का।
कहाँ से आए हैं सर? मैं फरीदाबाद से आया हूँ जी। हाँ जी, तो ऐसा है सभी राज्य सरकारें जो है कोई 1000 कोई 2000 कोई 3000 जो वृद्धा पेंशन दे रही है, लेकिन हमने 30-40 साल जो है नौकरी की, उसके बाद हमने EPFO में कंट्रीब्यूशन दिया, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था उसमें से कुछ हिस्सा इन्होंने जो है सालाना हमारा जो महीना हर महीने हमारा पैसा इन्होंने अपने पास रखा है। उस पैसे के बदले में ये जो पेंशन दे रहे हैं वो हमें बहुत ही मिनिमम पेंशन दे रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार से रुका है कि हमें जो है हायर पेंशन दी जाए। सर आप बताइए कहाँ से आए? जी, मेरा नाम कमांडर अशोक राउत है। मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज हमारा यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, ओरिजिनली हमने श्रम शक्ति भवन के सामने प्रदर्शन किया, धरना दिया और वहाँ से पुलिस ने हमारे लोगों को, सब बुढ़े लोग हैं, सब 65 साल से ऊपर है, 80 तक है, सभी लोगों को उठा के पुलिस स्टेशन ले गए, फिर यहाँ से यहाँ छोड़ा। अभी हमारी जो मांगे हैं, आप लोग को प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं पुलिस वाले? बिल्कुल नहीं करने दे रहे, प्रदर्शन नहीं, शांतिपूर्वक बैठने नहीं दे रहे। तो हमारा कोई लोकतांत्रिक हक है कि नहीं? श्रम मंत्री के ऑफिस के सामने बैठकर हम हमारी मांग उजागर करना चाहते थे, उनका ध्यानाकर्षण करना चाहते थे, तो हमको नहीं करने दिया, उठा के पुलिस स्टेशन में जाके फिर उसके बाद हमको अरेस्ट करके फिर यहाँ लाया। तो ये जाति है। पहली बात तो हमारी मांगे हैं 4, हमें 7,500 और महंगा भत्ता चाहिए। ये सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जो प्राइवेट कंपनियां, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मंडल, महामंडल, निगम, कॉरपोरेट, ये सभी कोऑपरेटिव, ये सारे सेक्टर के लोग इसमें आते हैं। 70 लाख पेंशनर्स हैं और 7.5 करोड़ 30 लाख लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो जिनका भविष्य ये है। आज वैसे देखा जाए तो देश का सबसे वीक सेक्शन यही है, वृद्ध लोग जिन्होंने पैसे भरे हैं, इन्होंने हर साल हर महीने अपने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं, और आज अगर उनके पैसों का हिसाब किया जाए तो कम से कम 20 लाख तक उनका पैसा सरकार के पास है। श्रम मंत्री से आपकी मुलाकात हुई तो क्या कहा उन्होंने? हम देखेंगे, हम करेंगे, सिवा कोई ज़्यादा ये नहीं किया है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने बोला है कि मैं करने जा रहा हूं। आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है। हम प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिले, श्रम मंत्री जी से हम 20 बार मिले, उसके बाद हम वित्त मंत्री से मिले, वित्त सचिव से हमारी बैठक हुई, सारे द्वार हम ढूंढ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा निर्णय नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी निर्णय मिले और हमें 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटीज़, हायर पेंशन जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार होगा वो, और जो लोग इस क्षेत्र में है लेकिन उनको सम्मिलित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित करना ज़रूरी है। ये 4 मांगे लेकर हम हमारी ये लड़ाई गांव गली से लेके तहसील जिले से लेके राज्यों से लेके तो दिल्ली तक है, और दिल्ली में हमने कम से कम 20 बार जंतर मंतर पे आंदोलन किए होंगे, 3-4 बार हमने रामलीला ग्राउंड पे आंदोलन किए, माननीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिले, उसके बाद हमें न्याय नहीं मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले। क्या कहेंगे आप? यही जो साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होता क्या है कि 7500 प्लस DA मिल जाता है तो हमारा जो है ज़िंदगी का कुछ साल जो रहते हैं वो आसानी से बीत सकते हैं। तो हमारे MLA हैं, MP है, इनको अच्छी वाली तनख्वाह मिलती है, कुछ भी नहीं करते देश के लिए, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी इनको तनख्वाह मिलती है और पेंशन मिलती है। तो हमारा जो हक है ना वो हमें दिया जाए, बस यही है हमारी रिक्वेस्ट से गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, बट ये है कि वो देना नहीं चाहती। अब देना नहीं चाहती, अब ये तो वो अपने दिमाग में क्यों नहीं देना चाहती, जबकि आप लोगों ने सेवा दिया है भारत में? 30 साल सेवा दी है और कंट्रीब्यूशन कर रहा है 8.33 हमने, वो हर महीने, और 30 के 30 साल 35 साल, तो उसके बाद भी जो है ना हमारी जो पेंशन है, किसी की 1500 है, किसी की 2000 है, तो एवरेज पेंशन जो है ना 67 लाख एम्प्लॉय की 1100 रुपये है। और ये मिस्टर मोदी कहता है कि मैंने 1000 रुपये पेंशन कर दिया, तो 1000 पेंशन से तो कुछ होता नहीं। तो इसलिए हमें तो 7500 प्लस DA चाहिए। अगर नहीं देगा तो हम मरने को भी तैयार है, मर जाएंगे, क्या करेंगे, यही तो करेंगे। और हर एक की मृत्यु आनी है, बिना मृत्यु के कोई नहीं जाएगा यहाँ से, चाहे वो सत्ता में है, चाहे वो विपक्ष में है, चाहे वो जिसको मजदूर है, पेंशन नहीं मिल रही, तो वो सारे जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। बस वही है कि वो चाहते क्या हैं
ये उनको अपने विवेक से सोचना चाहिए कि हमारी जो पेंशन है कोई ऐसी मतलब कोई खैरात तो मिल नहीं रही, ये तुम्हारा हक है और हक भी नहीं देंगे पब्लिक को तो कैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद आदमी आज के टाइम में जीता ही कितना है, कोई 5 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल। एवरेज तो जो है ना सरकार पे ऐसा कोई ज्यादा अप्रोक्सीमेट उम्र जो है ना 71 साल है और इसके नज़दीक पहुँचे हुए सारे, और कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में निकल लेगा और निकलना सबको है, धरती पे कोई नहीं रहेगा। इसलिए अगर धरती पे जो रह गए हैं उनके लिए सहयोग करें और उनकी जो है जायज़ मांग पूरी करें, बस। थैंक यू। तो देख लीजिए ये लोग बोल रहे हैं कि हम मरने को मजबूर हैं, क्योंकि जवानी के समय में जब ये लोग काम कर रहे थे तो अपना एक एक रुपया हर महीने पैसे काट काट के बचाए थे अपने बुढ़ापे के लिए, इनके बुढ़ापे के सहारा बने वो पैसा। लेकिन आज वही बुजुर्ग आ गए हैं जंतर मंतर पे, मरने को मजबूर हैं, क्योंकि ना तो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना तो इनके खाने की व्यवस्था है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।